दोस्तों, नीतीश कुमार मजबूर हो चुके हैं। मजबूर ऐसे हो गए हैं कि इस वक्त वो घुटनों पर आ चुके हैं। और कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है, सब समझेंगे। चंद्रकांत जी, क्या नीतीश कुमार अब सच में इतने मजबूर हो गए हैं कि वो घुटनों पर आ गए हैं? देखिए, घुटनों पर आ गए हैं, मजबूर हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बातें तमाम तरह की हैं। लेकिन जो आपने बात कही, इसको राजनीतिक मजबूर होना कहते हैं। पॉलिटिकली नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर हो गए हैं। कैसे कमज़ोर हो गए हैं? बात दरअसल ये है कि महिमा, अगर नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहले कोई नेता आता था, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, या भारतीय जनता पार्टी का जब आला कमान मिलने के लिए आता था, जेपी नड्डा आते थे या कोई और बड़ा नेता आता था, वो सीधे मुख्यमंत्री के आवास जाते थे, वहां नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती थी। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की, जेपी नड्डा आए थे, जेपी नड्डा से वो नहीं मिले, तो इसको नाराजगी के तौर पर देखा गया। उसके बाद अमित शाह आते हैं। अमित शाह आए थे अपने कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र देने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या कुछ करना है। अमित शाह और नीतीश कुमार के मुलाकात की घड़ियां, सुइयां फिक्स कर दी गई कि इतने बजे मुलाकात होनी है। अब जाहिर था कि अमित शाह नीतीश कुमार के घर जाते, वहां मुलाकात होती, सीक्रेट बातचीत होती, जो भी होना था, लेकिन नहीं गए। फिर लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुलाकात हो सकती है, वहां भी नहीं हुई। जेडीयू के दफ्तर में भी नहीं हुई। मुलाकात होती है पटना के होटल मौर्या में। पटना का बहुत मशहूर होटल है होटल मौर्या, वहां पर यह मीटिंग होती है। इस मीटिंग में अमित शाह होते हैं, संजय झा जो नीतीश कुमार की पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं वो मौजूद होते हैं, नीतीश कुमार मौजूद होते हैं और वहां बातचीत होती है। इसके अलावा प्रभारी जो थे विनोद तावड़े, वो भी यहां मौजूद थे। तो कहने का मतलब यह है कि क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता बुलाते हैं और नीतीश कुमार भागे भागे जा रहे हैं? अच्छा, भागे भागे जा रहे हैं तो सबने देख लिया, लेकिन क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको 3 डर हैं। पहला, जो सबसे बड़ा डर है कि भारतीय जनता पार्टी उनको आगे मुख्यमंत्री रहने देगी या नहीं रहने देगी। दूसरा, कि बिहार में नतीजों के बाद नतीजे पक्ष में आए या विपक्ष में चले जाएं, नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है। ये एक डर नीतीश कुमार को है। और तीसरी जो बात है, वो डर नहीं, वो ख्वाहिश है। वो बात यह है कि नीतीश कुमार अपने बेटे की लॉन्चिंग चाहते हैं, निशांत कुमार की लॉन्चिंग चाहते हैं और इसी चुनाव में चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि अगर निशांत कुमार की लॉन्चिंग इस चुनाव में कर दी गई तो विपक्ष के हाथों में परिवारवाद का एक मुद्दा लग जाएगा, जो सीधी सी बात है। जब आप ये आरोप लगाएंगे कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव परिवारवाद के आरोप लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आरोप फिर नीतीश कुमार पर भी लगेगा और उसी बहाने भारतीय जनता पार्टी पर लगेगा। नीतीश कुमार के ये 3 डर हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनके साथ कोई खेल ना कर दे, कहीं कोई महाराष्ट्र जैसा एपिसोड ना कर दे। इस वजह से वो खुद चले गए। वहां जाकर नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में एक बात कह दी कि देखिए, आप हमारी और अपनी सीट शेयरिंग कर लीजिए। आप कितनों पर लड़ रहे हैं, हम कितनों पर लड़ रहे हैं, ये तय कर लीजिए। फिर चिराग को क्या देना है, मांझी को क्या देना है, उपेंद्र को क्या देना है, ये आप तय कर लीजिए। हम उसमें कोई टीका टिप्पणी या किसी तरीके की चीज नहीं बोलेंगे, ना करेंगे। लेकिन नीतीश इतने कमजोर हो चुके हैं, वो व्यक्ति जो 2 दशक से बिहार का मुख्यमंत्री है, 2 दशक, बीच में जीतन राम मांझी के कार्यकाल को हटा दीजिए तो मोटे तौर पर 2 दशक होते हैं। वो इंसान इतना परेशान है सीटों के लिए, वो इंसान परेशान है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो परेशान है अपनी पार्टी बचाने के लिए, और लगातार इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आज की तारीख में वो हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में बिछे जा रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ये बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को ये डर सताने लगा है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बने, महिमा, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनकी पार्टी टूटेगी, 100% टूटेगी। उनके सांसद, उनके विधायक सब में भगदड़ जैसे हालात मच जाएंगे। और इन दिनों उनकी पार्टी में जो 2 चेहरे हैं, ललन सिंह और संजय झा, ये दोनों चेहरे हैं तो नीतीश के साथ, हैं नीतीश की पार्टी के नेता, लेकिन इनसे ज़्यादा आजकल ये दिल्ली दरबार के करीबी हो चुके हैं। और आपको क्या लगता है, जिस बात को आप समझ रही हैं, हम समझ रहे हैं, बिहार की जनता समझ रही है, पत्रकार तमाम समझ रहे हैं, क्या नीतीश नहीं समझ रहे हैं? क्या नीतीश को नहीं दिख रहा है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है? सब कुछ दिख रहा है। लेकिन नीतीश क्यों खामोश है? सिर्फ इसी वजह से खामोश हैं जो मैंने आपको उनके 3 डर बता दिए। ये डर अगर ना होते तो नीतीश कुमार सेकंडों में फैसला लेने वाले नेता हैं। वो एक झटके में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते, एक झटके में वो अपने रास्ते अलग कर लेते। लेकिन आज मजबूरी है,
आज सियासत की बेड़ियों ने उनके पैरों को जकड़ लिया है, इस वजह से नीतीश कुछ नहीं कर पा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, नीतीश कुमार उसी लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा, इस बात पर थोड़ी सी शंका है महिमा। और बिहार का जो ताज़ा हाल नज़र आ रहा है, जो समीकरण नज़र आ रहा है, जो सर्वे नज़र आ रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार हर जगह पिछड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी भयंकर है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो 6% पीछे चले गए हैं। 33% से ज़्यादा लोग तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार बिहार का भी विश्वास खोते जा रहे हैं, बिहार की जनता का भरोसा भी खोते जा रहे हैं और लगातार वो कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। तो यानी बिहार का जो चुनाव है, वो नतीजे क्या होंगे वो जनता तय करेगी। लेकिन बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि पहली बार नीतीश बाबू कमज़ोर दिख रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार के 3 अलग अलग डर हैं। इन वजहों से नीतीश कुमार सीधे बीजेपी के नेतृत्व के आगे झुके जा रहे हैं और अब देखना होगा कि कैसे नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या अपनी साख को बचा पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।